अंग्रेजी में एक कहावत है, यदि समीप का घर जल रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं तो ध्यान रखना अगली बारी आपकी है। संगच्छध्वम संवदध्वम, इकट्ठे होकर के कब हम जीना सीखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी विशेषता यह है, उन्होंने कभी मराठों के लिए सोचा नहीं, उन्होंने कभी अपने भोसलों के लिए सोचा नहीं, उन्होंने अखिल भारत के लिए सोचा, हिंदुत्व के लिए सोचा। सोच की भी एक व्यापकता होनी चाहिए। बुंदेलखंड के छत्रसाल जब उनके मिलने के लिए गए और कहा कि मुगलों की नौकरी करते करते मैं दुखी हो गया हूं, मैं आपके पास नौकरी करने के लिए आया हूं। छत्रपति ने कहा, छत्रसाल मेरे पास नौकरी मत करो, तुम बुंदेलखंड को जगाओ, मैं महाराष्ट्र को जगाता हूं, हम मिलकर के दिल्ली लेकर के रहेंगे, तब जाकर के हिंदुत्व की विजय हो। छत्रसाल को उन्होंने अपने पास नौकरी के में नहीं रखा, उनका मैं तुम्हें सहायता करता हूं, तुम बुंदेलखंड को जगाओ। इस व्यक्ति के इस विजन को देखो। उत्तर में तो यवनों का आक्रमण कभी का हो चुका था, लेकिन महाराष्ट्र तक यह नहीं पहुंचा था। महाराष्ट्र संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज, संत एकनाथ महाराज कि अभंगवाणी का अध्ययन करता हुआ भक्त इसमें तल्लीन था। जय जय राम कृष्ण हरि हरि, जय जय राम कृष्ण 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 हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय 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 जय राम कृष्ण हरि, कुंडलीक वरदहारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी ज्ञानेश्वरी में अंत में देवगिरी के राजा रामदेव राय का वर्णन किया है, केवल एक पंक्ति में। उस समय ये रामदेव राय वहां पर राज कर रहा है देवगिरी में। देवगिरी उस स्थान का नाम है जिसको आजकल आप लोग दौलताबाद कहते हैं।
उसका भी नाम बदल जाएगा। बड़े अच्छे अच्छे नाम रखे जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। ये वास्तव में स्वतंत्रता के पश्चात पहले 2 वर्षों के भीतर ये सारा नामांतरण हो जाना चाहिए था। एक बहुत बड़े लेखक पुणे से दिल्ली गए, वो बेचारे रात दिन लिखने पढ़ने में व्यस्त रहते हैं। आकर के पूछते क्या है, ये दिल्ली में क्या है? मैंने कहा क्या हो गया? कहा औरंगजेब रोड। ये औरंगजेब रोड काय को नाम रखा है? सभी नाम ऐसे ही है। न हमारा इतिहास पढ़ाया गया, न गुलामी की ये निशानियां समाप्त की गई, क्योंकि हमारे भीतर का शिवाजी जगा नहीं। उस शिवाजी को जागृत करने के लिए शिवाजी की कथा है, ध्यान रखना। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जिस देवगिरी के रामदेव राय का वर्णन किया, महाराज तो संजीवन समाधि लेकर के अंतर्धान हो गए और कुछ वर्षों के पश्चात इस देवगिरी के ऊपर अत्यंत भीषण आक्रमण हुआ। आश्चर्य की बात है, हर आक्रमण में कोई न कोई फितूर होता है। अभेद्य इस प्रकार के राज्य होने पर भी लोभ के कारण लोग बिकते हैं। और शत्रु की कुटिल नीति, भेद नीति काम कर जाती है। देवगिरी का पतन हुआ और ऐसी रात, ऐसी भीषण रात्रि आरंभ हुई जिसमें ये म्लेच्छ केवल लूटपाट करते रहे और कोई भी उनको रोकने वाला था ही नहीं। एक भी घर सुरक्षित नहीं, किसी की संपत्ति सुरक्षित नहीं, किसी की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं, किसको कब कौन कहां से उठा करके ले जाएगा पता नहीं। ऐसी स्थिति में मराठे सरदार क्या कर रहे थे? मराठे सरदार स्वयं, उनके भीतर शौर्य था, उनके भीतर बहुत पराक्रम भी रहा, लेकिन ये सारा पराक्रम, ये सारा शौर्य खरीद लिया गया यवनों के द्वारा। और जिन 5 शाहियों का मैंने वर्णन किया, अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही, बिदर की बरीद शाही, अचलपुर की अहमद शाही और गोलकोंडा की कुतुब शाही, इन शाहों के पास ये सरदार नौकरियां करते थे, जागीरें होती थी, लेकिन लड़ना उनके लिए पड़ता था। और लड़ते किससे थे? आपस में लड़ना पड़ता था। जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी के सामने बचपन से एक ही प्रश्न रखा, शुभा एक बात का विचार करो, मराठा मराठा को मारता है और विदेशी को राजा बना करके रुकता है, इसका इलाज क्या होगा? देखो, ये केवल राजनीतिक संकट नहीं था, यह संकट राजनीतिक नहीं था,
राजनीतिक संकट में क्या होता है, राजा हमें अधिक से अधिक लूटता है, उसकी प्रजा बनकर के हमें रहना पड़ता है, उसको टैक्स देना पड़ता है। यह आक्रमण राजनीतिक नहीं था, यह आक्रमण सारी संस्कृति को नष्ट करने वाला आक्रमण था। और उनका कार्य मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों का भंजन करना, लोगों को छल बल से धर्मांतरित करना, जो धर्मांतरित नहीं होते हैं उनको मार डालना, विदेशी यात्रियों ने वर्णन करके रखा है। दिल्ली से आगरा तक एक बार बादशाह का स्वागत करने के लिए 10,000 हिंदुओं को काट करके उनके मस्तकों के तोरण बनाए गए। 10,000 मस्तकों के तोरण। सारी संस्कृति, सारा धर्म ही नष्ट होने की कगार पर था। ऐसी स्थिति में शिव भारतकार वर्णन करते हैं, एक स्थान पर आशा की किरण निर्माण हुई और वो आशा की किरण भोसलों के घराने में हुई। दक्षिणस्यां दिशि श्रीमान मालवर्मा नरेश्वर। काशी के विद्वानों ने कविंद्र परमानंद से पूछा और परमानंद स्वयं लिखते हैं कि मेरे लिए प्रश्न खड़ा हो गया कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा शिवाजी के वंश का वर्णन। तो वे स्वयं लिखते हैं, कवींद्र कुरुमा चिंताम अनुकूलास्म्यहं तव चतुर्भुजा भगवती हृदय में समाविशत। कवींद्र परमानंद लिखते हैं कि मैं देवी का भक्त हूं, मैंने देवी की उपासना की, मैंने अनुष्ठान किया और भगवती ने मुझे आदेश दिया कि तुम लिखो, सारा ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा, साधन जुट जाएंगे, प्रतिभा का जागरण होगा और तुम्हारे द्वारा शिवाजी का चरित्र लिखा जाएगा। ये वो परमानंद कहते हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन है, उनके पहचान के हैं और उनके समीप हैं। सारे के सारे छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र के ऊपर अनुसंधान करने वाले लोगों ने इस चरित्र को सर्वोच्च प्रमाण माना है, अकाट्य प्रमाण माना है। क्योंकि परमानंद ने ये लिखते लिखते शिवाजी को सुनाना भी काम किया, सुनाते हुए लिखा, लिखते हुए सुनाया। अभी उसका संपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं मिलेगा। मित्रों, हमारे देश की पांडुलिपियां भी खोजी जानी चाहिए। हमारे देश का सारा वैभव उसमें अभी तक छिपा हुआ है। मैंने कांचीपीठ में पांडुलिपियों का संरक्षण जो देखा वो अद्भुत है। जयपुर में जो संरक्षण देखा वो अद्भुत है। कल्पना करो, अरे भारत में कुछ मैनेजमेंट के विचार है कि नहीं, ये कोई मानने को भी तैयार नहीं होता। यदि 80 वर्ष पहले, लगभग 80 वर्ष पहले कौटिल्य एक अर्थशास्त्र को कोई खोज करके नहीं निकालता। कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रकाश में नहीं था, उसको प्रकाशित होकर के अधिक से अधिक 100 वर्ष हुए हैं, 100 भी नहीं हुए। लेकिन जब से वो प्रकाश में आया, विदेशी विद्वानों ने मान लिया कि धन्य है ये देश। राजनीति का, समाजशास्त्र का, अर्थशास्त्र का
जो विचार कौटिल्य ने किया है वो अद्भुत है। कौटिल्य जब अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग करता है तो उसका अर्थ केवल इकोनॉमिक्स नहीं होता है, उसमें राजनीति शास्त्र भी आता है, उसमें संपूर्ण अभ्युदय का विचार आता है। विदेशी विद्वान मान गए इस देश की चिंतन को। जब तक ये कविंद परमानंद का शिव भारत प्रकाशित नहीं हुआ था तब तक शिवाजी के बारे में अनेक बातों में उहापोह होते रहता था। जिस दिन ये प्रकाश में आया उस दिन सारे संशय समाप्त हो गए। इसकी वो प्रामाणिकता है। हमारे देश के एकाध शिवाजी को यह भी काम करना होगा, इन सारी की सारी पांडुलिपियों को प्रकाश में कैसे लाया जाएगा, उनका स्क्रीनिंग कैसे किया जाएगा। बहुत सारा धन अभी भी मिलेगा। पापियों ने यहां के ग्रंथालयों को जला जला करके 6-6 महीनों तक आग बुझने नहीं दी है, तब भी इतनी ग्रंथ संपदा बची हुई है। मूल बात, परमानंद स्वयं उन काशी के श्रोताओं के सामने वर्णन करना आरंभ करते हैं और इस वर्णन का वे आरंभ करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी से। शिवाजी महाराज के दादाजी का नाम था मालोजी। मालोजी के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था विठोजी। ये मालोजी स्वयं एक स्थान के जागीरदार हैं और उनका बड़ा सुंदर वर्णन यहां पर आया। सपुण्य देशे धर्मात्मा निवासम समकल्पयत तन्वन सौराज्यवधिकम नदीम भागीरथी मनु। छोटी सी उनकी जागीर, लेकिन उस छोटी सी जागीर में भी महाराष्ट्रम जनपदम महाराष्ट्रस्य भूमिपः प्रशसास प्रसन्नात्मा निज धर्म धुरंधरः। अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह वे करते हैं। छोटे बंधु का नाम विठोजी है। मालोजी की पत्नी का नाम उमा है। आगे चलकर के काल के प्रवाह में इनके 2 पुत्र होते हैं। बड़े पुत्र का नाम शाहजी है और छोटे पुत्र का नाम सरफोजी है। इन दोनों पुत्रों के होने के पश्चात दुर्दैव की बात यह थी, इन पुत्रों के बाल्यकाल में ही एक युद्ध में मालोजी का देहावसान हो गया। इन दोनों बालकों का पालन इनके चाचा जी ने, विठोजी ने किया। शाहजी और शरीफ जी दोनों की शिक्षा दीक्षा यथावकाश होती रही।